हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूम टैक्स। आज मैं आपके सामने एक न्यूज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत सारे इस समय ट्रेंडिंग भी है। अभी आप देख सकते हो कि डैशबोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। GSTR 9 की डेट एक्सटेंशन की बात लिखी हुई है। तो डेट एक्सटेंशन वैसे इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 डेट है GSTR 9 और 9C दोनों की। यहाँ पे कुछ जो चीज़ें रिपोर्ट करनी होती हैं उसमें से जैसे HSN वाइज डिटेल्स है। HSN वाइज समरी के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप उसको सिस्टम पे अपलोड करें तो वो पॉइंट में करेक्शन, उसको पॉइंट में करेक्ट वैल्यू चाहिए। अगर आपकी वैल्यू पॉइंट में कुछ डिफरेंसेस है तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जिनके लिस्ट ऑफ आइटम्स या HSN कोड्स बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली मैं अगर बात करूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की, जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लायर्स हैं, अगर वो जाते हैं वो फाइल करने तो उनके पास मल्टीपल HSN कोड्स होते हैं। अगर 6 डिजिट में रिपोर्टिंग की बात करें तो लगभग एक एक सप्लायर के पास 100 से ज़्यादा HSN कोड हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन ने एक लेटर इनको भेजा है, डिपार्टमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजा है, जिसमें वो चाहते हैं कि डेट बढ़ जाए, और उसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही वैलिड रीजंस भी लिखे हुए हैं। अभी ये आपके सामने खुला हुआ है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं बिना किसी सपोर्टिंग के कोई बात नहीं बोलता। हाँ, इस सपोर्टिंग की वैलिडिटी कितनी है, क्या है, वो मैटर अलग है। अभी मैं आ जाता हूँ इस पे। इन्होंने डेट की एक्सटेंशन बहुत सारे रीजंस लिखे हुए हैं इनका, कि इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें कि जो प्रोफेशनल्स को अभी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, या फिर HSN वाइज समरीज में दिक्कत आ रही। लेकिन ये डेट एक्सटेंशन मांग रहे हैं 31 मार्च 2023 तक। तो ये बहुत ही बड़ी एक्सटेंशन है 3 महीने की, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि डेट्स बढ़ेंगी। इस एटलीस्ट इस हद तक तो नहीं बढ़ेंगी। हाँ, डेट्स अगर बढ़नी होंगी तो लास्ट डेट पे 7 दिन 15 दिन ऐसे कुछ बढ़ सकती हैं। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पे आप देख सकते हो 124 पीस है। और अगर आप इसको पीस हटा दो, आप अभी यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये है, इसको 18% से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 382 के बाद पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 0.32 या जो भी कुछ आता है। तो ये पॉइंट ना होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो एरर क्या है, टैक्स अमाउंट शुड बी इक्वल टू द टैक्स रेट। यहाँ पे जब आप अपने एक्सेल से कैलकुलेट करते हो एक्सेल की वैल्यू और जो सिस्टम ऑटो जनरेटेड वैल्यू होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आता है, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हो, ट्विटर पे ये इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है। आप देख लो, 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर पे ट्रेंडिंग चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने इसके बड़े सारे रीजंस भी दिए जो बहुत वैलिड है। अभी जैसे एक किसी ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ था, और मैंने खुद अभी देखा था थोड़ी देर पहले। क्या हो रहा है कि बार बार आपका जो GST का पोर्टल है वो मेंटेनेंस में चला जाता है। अभी 1 बजे तक के लिए ये मेंटेनेंस में था, अभी थोड़ा सा टाइम हो गया, तो इस वजह से अब प्रोफेशनल के पास ये है कि उनको सारी रात, इस समय सारी रात भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन डेट्स एक्सटेंशन की बात अगर आप 1-2 दिन के लिए अगर आप डिमांड करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन की डेट एक्सटेंशन से अच्छा ये है कि आप 200-400 रुपये लेट फीस भर के अपनी रिटर्न्स को फाइनल कर लो। और जो लास्ट डेट इनकम टैक्स की है वो तो बिल्कुल नहीं बढ़नी है, क्योंकि मेजर रिटर्न्स जा चुके हैं, थोड़े बहुत रिटर्न्स बचे हुए हैं। और इस समय आपको बस एक चीज़ ध्यान देनी, अगर आपकी कोई भी रिटर्न्स बची हुई हैं लास्ट डेट पे, आप उसको, आपने किसी वजह से किसी ने उसको रॉन्ग रिटर्न फाइल कर दिया था रिवाइज़ करने के लिए, या एक्चुअल में आपने फाइल किया था अब आपको रिवाइज़ करना है, वो चीज़ें अब आपको 31 दिसंबर से पहले ही पहले करना है, क्योंकि वो डेट बढ़ने के कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं। और ये मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन ने अभी बोला, इसके अलावा भी कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आई जिसने कोई भी रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया हो। तो इस वजह से डेट्स बढ़ने के चांसेस 50-50 हैं। बाकी आपको अगर लगता है कि डेट्स बढ़ेंगी, आपके पास कोई वैलिड रीजंस दिख रहे हैं जो, या आपके पास कोई एक्सक्यूजेज हैं जिस वजह से आप चाहते हो कि डेट्स बढ़ जाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। मैं हो सकता है व्यूअर्स देखें, या जो भी जिनके पास ऐसी चीज़ें हैं वो अपनी बातों को ट्विटर पे या कहीं भी अपनी बातें कहेंगे। और वैसे डेट एक्सटेंशन की बात अब बहुत ही ज़्यादा वैलिड नहीं लगती, क्योंकि अब आपको अगर काम करना है और आपको बहुत पहले से डेट्स पता है कि क्या डेट्स है, तो आपको अपनी डेडलाइन याद रखनी चाहिए। बार बार डेट्स को ऐसे आगे पीछे करने से अभी बहुत सारी, जैसे आप देख सकते हो कि CA के लिए ऑडिट्स ख़त्म हो गई, वो ऑडिट ख़त्म होने का रीज़न भी कहीं ना कहीं ये जाता है कि आप बार बार डेट एक्सटेंशन की बात करते हो, तो ऑडिट की लिमिट बढ़ा दे रहे हैं। तो आप प्रोफेशनल्स, आप अपने काम को बिल्कुल ऑन टाइम कीजिए और डेट्स बढ़ने का इंतज़ार ना करें। वैसे अगर डेट्स बढ़ने होंगे तो आई थिंक 7 से 15 दिन ही बढ़ेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट्स आती है तो मैं आपको रियल टाइम पे, जैसे ही अपडेट्स आती है वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।